है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लास्ट समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है 1935 के अधिनियम से। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना जो है 1935 के अधिनियम से प्रस्तुत की गई और संघीय व्यवस्था जो है हमारे संविधान में वह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। 1909 के अधिनियम को हम मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं, जबकि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह सही उत्तर है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ और रेलवे टेकर आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही उत्तर है 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में शुरू किया और इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। और यह जो आंदोलन था नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसमें इसका कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1942। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है अमृतसर में। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड यह अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, जबकि ओ को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और कामेट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ जो पर्वत चोटी है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह हिमालय का ही भाग है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में हो। धौलागिरी नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गार्डविन आइस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा कोशिकांग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बुग्याल या पयार। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय। सिडनी बुडार के द्वारा बृहद हिमालय के श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग को पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, तो इसका सही उत्तर है जठर ग्रंथ। जठर जो है एक प्रकार का पाचक रस है, यह ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड और यकृत और अग्नाशय ये सभी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है जबकि वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध स्थित है और यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो पहले देख लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो है जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि लव डब का जो आवाज़ जो है निम्न से किस अंग से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है हृदय से। लव डब का जो आवाज़ है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हिंसक घटना हुआ, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और इसी से ऊर्जा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है शरीर में असंतुलित विकास होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर में असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, वह जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम न होने के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है कोशिका में संपन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। लगभग कुल 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह थे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर है अंगद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अंगद। गुरु नानक का शिष्य लहना जो है आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार ब्रह्म समाज था, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य जो सती प्रथा का उन्मूलन कराने का जो श्रेय जाता है वह राजा राम मोहन राय के प्रयासों को जाता है। इन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रोत्साहित किया इसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हेनरी बिबियन डिरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी बिबियन डिरेजियो थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? इसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं अपनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है दसाला व्यवस्था। दसाला व्यवस्था यह अकबर के समय टोडरमल के द्वारा बनाया गया था, दसाला व्यवस्था। जबकि भारत में अस्थाई बंदोबस्त और रैयत बाड़ी व्यवस्था, महल बाड़ी व्यवस्था तीनों को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था? तो इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। जिस प्रकार भारत का जो महात्मा गांधी थे, उसी प्रकार अफ्रीका में गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यानी कर्मचारी नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोर घाट। भारत के पश्चिमी घाट में स्थित जो दर्रा है उसका नाम भोर घाट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोर घाट। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है, तथा इसके साथ ही एक जेलेपला दर्रा भी, नाथुला और जेलेपला दोनों जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। लोनार झील एक उल्का निर्मित झील है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कि भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, जबकि आयरलैंड यह स्पेन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति। संसद में 3 आते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है कैडमियम या बोरान के छड़ को प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में
कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था।